जय श्री राम मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे पुराणों में यह लिखा गया है कि धर्म का फल होता है संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति करना। उससे यदि कुछ संसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो वह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करना, न कि वो इसे छोड़कर भोग की सामग्रियाँ एकत्र करना। भोग की सामग्रियों को एकत्र करना यह कोई लाभ की बात नहीं होती है। मित्रों, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जीवन में यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह भागवत प्रीति पुराणों के श्रवण से ही संभव होता है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सृष्टि कांड का तीसरा अध्याय ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान, भगवान वाराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन इसका श्रवण किया था। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे यज्ञ के लिए ब्रह्मणादि वर्णों तथा अन्य की सृष्टि, मरीचि तथा प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू, मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन। तो आइए मित्रों, श्री हरि का ध्यान करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वावस्त्रोत नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्रह्मणादि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, कुरुश्रेष्ठ सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से क्षत्रिय, वक्ष स्थल से वैश्य, जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुआ। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन है। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो सतमार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी में वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचरण का पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ चाहती वहाँ रहने लगी। किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के पर ब्रह्मा नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदनंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान, तिल, सातवीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न है तथा सावा तिनका चावल, जतिल, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्य यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्य प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसीलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने
प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रम के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर रत्नपूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है का ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामित्र, अंधतामित्र, महारौरव, रौरव, घोर, अशिपत्रवन, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है भृगु, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन मृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मत्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्य व कालिनी सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुई। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूप में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूप में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों में वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौड़ आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप भूत स्वयंभू को प्रजा पालने के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शतरूपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शतरूपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्या को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकृति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पृष्टि, तृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 और कन्याएं थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। नृपश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने पुलह तथा पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, घृति ने नियम को, तृष्टि ने संतोष को और पृष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेघा ने श्रित को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, विपु ने अपने पुत्र, व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र है। काम से उनकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सूता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खिंचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनृप नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्या को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई।
उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है। इनके न कोई स्त्री है और न पुत्र। ये सब के सब नैष्टिक ब्रह्मचारी है। राजकुमार भीष्म ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है मित्रों। अगली कथा में हम जानेंगे लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।